नमस्कार बच्चों। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने। तो आज हमारा नया टॉपिक है विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या है, विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद और कहाँ पर किस प्रकार से विशेषण बनता है, कैसे विशेषण बनता है, तो उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो पहले देखिएगा विशेषण। विशेषण क्या है? तो विशेषण की परिभाषा जो सब विशेषता बताना। विशेषण कहता है विशेषता बताना, किसी चीज की विशेषता को प्रकट करे। तो विशेष जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा शब्दों की, सर्वनाम शब्दों की, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए। जो शब्द संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द इनकी जो विशेषता प्रकट करता है, विशेषता बताता है, उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा। संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द उनकी जो विशेषता बताएंगे, जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण लिया हमने, हमारे घर में काली गाय है। हमारे घर में काली गाय है। तो ये क्या है? हमारे घर में काली गाय। गाय क्या है? संज्ञा शब्द है। नाम है, संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। हमारे घर गाय है, ये भी हो सकता था हमारे घर गाय है। लेकिन इस संज्ञा शब्द की क्या किया है इन्होंने? विशेषता बताई है। क्या बताई है? विशेषता बताई है। गाय कैसी है? काली है। ठीक है। इस संज्ञा शब्द की क्या बताई है? यहाँ पर विशेषता बताई है कि हमारे घर क्या है? काली गाय है। तो गाय की विशेषता होगी, गाय कैसी है? काली है। कुछ लड़के खेल रहे हैं। कुछ लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, कुछ लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पर लड़के खेल रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के क्या है? यहाँ पर सर्वनाम शब्द आया है। सर्वनाम। कुछ लड़के या ऐसे लड़के खेल रहे हैं, लेकिन क्या है? कुछ पता नहीं है, संख्या ज्ञात नहीं है। कुछ 2, 5, 7 जितने भी हो सकते हैं, कि कुछ लड़के क्या कर रहे हैं? यहाँ पर खेल रहे हैं। तो इसकी विशेषता, कुछ की विशेषता भाई, लड़के क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। लड़के तो हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं। संख्या ज्ञात नहीं है, कुछ लड़के हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। तो इतना समझ में आया होगा। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करे, विशेषता बताए, उसको क्या कहेंगे? हम विशेषण कहेंगे। अब विशेषण के भेद हैं 4। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं विशेषण के। और पहला भेद हमारा है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। और चौथा हमारा है सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। क्या है? विशेषण के भेद। ठीक है। पहला कौन सा? गुणवाचक। दूसरा हमारा रहेगा परिमाणवाचक। तीसरा क्या रहेगा? संख्यावाचक। चौथा क्या रहेगा? सार्वनामिक विशेषण। तो पहला हम करेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या दर्शाया जाता है? गुणवाचक विशेषण में जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति हो या वस्तु हो के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, तो उसके गुण को, दोष को, रंग को, आकार को, अवस्था को आदि का बोध कराए, उसको क्या कहते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इस गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या रहेगी? जो शब्द किसी
व्यक्ति हो या वस्तु हो उसके गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में क्या क्या चीजें आती हैं हमारी, क्या क्या चीजें हम नोट करते हैं। गुणवाचक गुण आ जाए किसी चीज का दोष आ जाए, किसी चीज का रंग आ जाए, आकार आ जाए, संवाद आ जाए, स्पर्श, गंध, दिशा, अवस्था, स्थान, काल आदि का किस वाक्य के अंदर परिचय कराया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो किसी भी वाक्य के अंदर किसी वाक्य के गुण की बात हो, दोष की बात हो, रंग की बात हो, आकार की बात हो, संवाद की बात हो, स्पर्श की बात हो, गंध की बात हो, दिशा, अवस्था, स्थान, काल आदि की बात होती है, आदि का परिचय दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा, काला घोड़ा घास खा रहा है, काला घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़ा काला है। घोड़ा क्या है, संज्ञा शब्द हमारे पास है। घोड़ा क्या है, संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द की विशेषता बताई है और इसके अंदर क्या बताया है, रंग की बात की गई है। किसकी बात की गई है, रंग की बात की गई है। घोड़ा कैसा है, काला है। इसमें है गुण, दोष, रंग, रंग की बात आई है ना, गुण, दोष, रंग की बात, गुणवाचक गुण की बात की गई है। कैसा गुण है इसके अंदर, रंग है। कैसा रंग है, काला है। ठीक है, तो घोड़ा काला, घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़ा कैसा है, काला है। घोड़ा कैसा है, काला है। देखिएगा, छोटा लड़का पढ़ रहा है, छोटा लड़का पढ़ रहा है, छोटा लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, तो लड़का कैसा है, छोटा है। कैसा है, छोटा है। तो इसकी क्या बात की गई है, आकार की। कैसी बात की गई है, आकार की बात की गई है। तो आकार है हमारे गुण, दोष, रंग, आकार, आकार की बात भी इस गुणवाचक विशेषण के अंदर होती है। तो लड़का कैसा है, छोटा है। लड़का पढ़ रहा है लेकिन लड़का कैसा है, छोटा है। छोटा लड़का पढ़ रहा है, तो ये है हमारा गुणवाचक विशेषण। समझ में आया होगा गुणवाचक विशेषण कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग, रूप आदि का बोध कराए, स्थान का बोध कराए, काल का, अवस्था का, दिशा का, गंध का, स्पर्श का बोध कराए, इसको हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला हमारा है सेकंड, परिमाणवाचक विशेषण। देख नाम से ही क्या होता है कि गुण से गुण भी आदमी, इसमें वाक्य के अंदर गुण कौन सा है, यहाँ पर परिमाण की बात करेंगे। परिमाण कैसा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, जो शब्द संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, उसके माप तोल संबंधी, माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करता हो। एक पेन है, ठीक है ना, ये पेन है, माप तोल की बात की गई, मापा गया है 1 लीटर दूध है, 10 किलो आटा है, 1 क्विंटल चीनी है। बस माप तोल की जहां पर बात की जाए वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब उदाहरण देखिएगा, बाजार से 10 किलो चीनी लाओ, बाजार से 10 किलो चीनी लाओ। अब बाजार से चीनी लाओ, बाजार से चीनी लाओ, बाजार से चीनी लाओ, ये क्या हो गया हमारा वाक्य बनता है। लेकिन कितनी चीनी, 10 किलो। कितनी, 10 किलो चीनी लेकर आओ, 10 केजी चीनी लेके आनी है। तो यहाँ पर परिमाण किसी चीज का क्या बताया, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ क्या लगाया है, संज्ञा शब्द के साथ उसकी विशेषता बता दी है कि आपने चीनी लेकर आनी है। कितनी लेकर आनी है, 10 किलो चीनी लेकर आनी है। ठीक है ना, यहाँ परिणाम की बात कर दी, परिमाण की बात कर दी, यहाँ पर कि मापतोल की बात की है कि मापतोल संबंधी विशेषता बताई गई है यहाँ पर कि चीनी लानी है, कितनी लेके आनी है, 10 किलो। इसी प्रकार से यह 2 मीटर कपड़ा है, यह 2 मीटर कपड़ा है, ये शब्द क्या हमारा सर्वनाम शब्द है। क्या है, सर्वनाम शब्द है।
ठीक है। दो, यह कपड़ा है और यह कपड़ा है, लेकिन कितना है ये नहीं पता यार। लेकिन यहाँ पर क्या बता दिया हमें, माप तोल बता दिया कि यह 2 मीटर कपड़ा है। क्या है? 2 मीटर कपड़ा है। तो ये था हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इसके दो पार्ट, दो भेद हैं, ठीक है। अब इसके दो भेद के बारे में पढ़ेंगे हम। परिमाणवाचक विशेषण, इसके दो भेद हैं, निश्चितवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित की बात क्या करेंगे? निश्चित जो संख्या में निश्चित है, 10 किलो चीनी है, 2 मीटर कपड़ा है, 2 लीटर दूध है, ठीक है, इनमें निश्चित हो गया 2, ठीक है, 1 2 जितना भी लिखा गया है संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध हो। निश्चित परिणाम का भाई 2 लीटर, 5 लीटर, 10 किलो, 5 किलो, 7 किलो निश्चित हो गया है, उसको क्या कहेंगे हम? निश्चित परिमाणवाचक। जैसे मैं 10 किलो चीनी, यहाँ चीनी है, कितनी है चीनी? 10 किलो है। कितनी है? 10 किलो है। कपड़ा कितना है? 2 मीटर है। कपड़ा कितना है? 2 मीटर है। कपड़ा 2 मीटर है, वह निश्चित संख्या है, इसकी निश्चित परिमाप है इसका। अब अनिश्चित में क्या आ जाएगा? इसका निश्चित अनिश्चित परिमाप, पता नहीं हो कितना है, ठीक है। जैसे थोड़ी चीनी, अब इसी से उदाहरण, यहाँ 10 किलो चीनी थी, यहाँ पर चीनी तो है लेकिन थोड़ी है, इसका ये नहीं पता कि वो 100 ग्राम है, 1 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है, 1 क्विंटल है, कुछ नहीं मालूम उसका। जहाँ ये अनिश्चित परिमाणवाचक का, परिमाणवाचक विशेषण का वो वाक्य है। कुछ दूध तो है लेकिन क्या है, कुछ पता नहीं, यह थोड़ा करके थोड़ा दूध, यहाँ लिख दिया 1 किलो दूध, तो संख्या का बोध होता है, परिणाम का बोध होगा किलो दूध है, लेकिन इसके आगे क्या लगा दिया? कुछ लगाया है, थोड़ा लगा दिया, तो पता नहीं इससे नहीं हमें कि दूध कितना है। तो ये था हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अगला करते हैं हम तो अगला हमारा है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण कौन सा होता है? इस प्रकार देखिएगा, जो विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संख्या की विशेषता बताता हो, इस संख्या संबंधित विशेषता बताता हो। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी प्राणी की संख्या संबंधित, कितनी संख्या है इनकी, ये कितने व्यक्ति हो सकते हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कितने प्राणी हैं, इन सब की संख्या का बोध कराए, उसको क्या कहते हैं? संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्या, इस संख्या का बोध कराए, क्या कराए? संख्या का बोध कराए। जैसे देखिए, कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, ठीक है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। तो यहाँ कक्षा में कुल संख्या बता दी, कितनी? 40। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 40 छात्रों की संख्या है। तो कक्षा में छात्र हैं कितने हैं? 40। संख्या का बोध किया गया है, यहाँ पर क्या बताया गया है? संख्या का बोध हुआ है। मैं तुम्हारे लिए 2 दर्जन संतरे लाया हूँ, संतरे लेकर आया है। कितने संतरे? 2 दर्जन। में संख्या बताई यहाँ पर 2 दर्जन संख्या, यानी 24 संतरे, 2 दर्जन 24 संतरे। इस संख्या बता दी यहाँ पर कि तुम्हारे लिए 2 दर्जन संतरे लेकर के आया हूँ। तो संख्या का बोध होता है, वहां पर क्या होगा? हमारा संख्यावाची विशेषण होगा। तो इसके भी 2 पार्ट हैं, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक संख्यावाचक, अनिश्चितवाचक संख्यावाचक शब्द कौन कौन? वे विशेषण जो कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्यात्मक विशेषता का बोध कराता हो, निश्चित संख्या का बोध कराता हो। भाई ये 2 दर्जन संतरे हैं, 40 बच्चे हैं, ठीक है। निश्चित संख्या, 2 व्यक्ति, 2 गायें हैं, 2 लीटर दूध है। इस संख्या की बात, संख्या की बात करेंगे हम, 2 लीटर की बात नहीं करेंगे हम, परिमाण की बात नहीं करेंगे,
दो संख्या की बात करेंगे कि जहां पर संख्या में 10 छात्र हैं, 15 संतरे हैं, ये संख्या जहां पर निश्चित है वहां पर क्या होगा, निश्चित वाचक संख्यावाची शब्द होंगे। अनिश्चित वाचक में कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित नहीं करता है, जिसके अंदर संख्या है वो निश्चित नहीं है। जैसे देखिए हमने कुछ संतरे, पता नहीं कितने हैं, संख्या का ज्ञात नहीं है, कुछ संतरे, कई बालक, बच्चे तो हैं लेकिन पता नहीं संख्या कितनी है उनकी। तो यहाँ पर कहा जाएगा भाई संख्या का पता हो वो निश्चित वाचक और संख्या का नहीं पता है वो अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाते हैं। ये था हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक यानी सार्वनामिक सर्वनाम, ठीक है ना, सार्वनामिक सर्वनाम जिसे अर्थ निकलता है कि जो सर्वनाम संज्ञा की पूर्व में लगकर, जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व में पहले लगकर, पूर्व होता है पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है। संख्या कौन क्या कहा है, जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व में लगकर, पहले लगकर के उसकी विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे देखिए वह मकान पुराना है, वह मकान, मकान क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, क्या है, संज्ञा शब्द है। इससे पहले क्या लग गया, सर्वनाम लग गया, क्या लग गया, सर्वनाम। संज्ञा से पहले क्या लग गया, सर्वनाम। मकान क्या है, संज्ञा है, वह क्या है, सर्वनाम है। तो इस मकान की संज्ञा की विशेषता बताई है, मकान कैसा है, पुराना है, ठीक है। संज्ञा से पहले लगकर के किसी सर्वनाम में उस संज्ञा की विशेषता बताई है, तो क्या होगा, ये सार्वनामिक विशेषण होता है। इसी प्रकार के सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हमारे, 4 भेद हैं। कौन कौन से, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण निश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण पे जहां पर निश्चित की बात की गई है, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा पेन है, यह मेरा घर है, निश्चित की बात की गई, जो संज्ञा से पहले लेकर के कोई निश्चित ऐसी बात शब्द बनाया गया हो, यह मेरी, मेरी क्या है, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, इससे पहले यह है, यह क्या है, सर्वनाम है, और यह क्या है, इस संज्ञा से पहले लेकर के कोई शब्द सर्वनाम विशेषण बनाता है, तो मैं जहां पर निश्चित की बात की गई है, ये चीज उसी व्यक्ति की है, तो वहां क्या आ जाएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चितवाचक में देखिए कोई बालक आया है, कोई बालक आया है, कोई शब्द क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, बालक शब्द क्या है, संज्ञा है, इससे पहले लगा है, कोई बालक आया है, अनिश्चित है, पता नहीं कौन है, ठीक है। इसी प्रश्नवाचक जहां पर प्रश्न पूछा गया हो, क्या पूछा गया हो, प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है, कौन व्यक्ति आया है, कौन शब्द क्या है, सर्वनाम है, व्यक्ति आया है, ठीक है, व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले अगर कौन लगा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, कौन व्यक्ति आया है। संबंध, अब संबंध की बात करें कि दो चीजों को आपस में संबंध दर्शाया गया हो, जो व्यक्ति कल आया था, जो व्यक्ति कल आया था, वह व्यक्ति, वह क्या है, वह व्यक्ति, वह सर्वनाम है, व्यक्ति क्या है, हमारा संज्ञा है, बाहर खड़ा है, ठीक है, जो व्यक्ति कल आया था, जो व्यक्ति कल आया था वो व्यक्ति बाहर खड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ये हमारे 4 प्रकार थे विशेषण की। तो विशेषण के 4 प्रकार हमने कर लिए हैं। 4 प्रकार के हमारा गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब हमारा आता है विशेष्य और विशेषण। विशेष्य और विशेषण क्या चीज है, ठीक है, विशेष्य क्या चीज है, विशेषण क्या चीज है। विशेष्य और विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जहां पर विशेषण की विशेषता बताई जाए वहां पर क्या होता है, प्रविशेषण होता है, तो विशेष्य कहते हैं। तथा विशेषता सूचक शब्द, जो विशेषता सूचक शब्द है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे घर में काली बिल्ली है, हमारे घर में काली बिल्ली है, तो हमारे घर में काली बिल्ली है, बिल्ली क्या है,
विशेषण है। ठीक है, बिल्ली क्या है? विशेषण है। अब देखिएगा, और मीठे आम लेकर आओ, मीठे आम लेकर के आओ। आम ये विशेष्य है, और ये भी क्या है? विशेष्य है। आम और बिल्ली क्या है? विशेष्य है। ठीक है, इससे पहले बिल्ली क्या है? काली है। बिल्ली क्या है? काली। ये क्या है? विशेषण है। क्या है ये? विशेषण है। मीठे क्या है? विशेषण है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा विशेष्य और विशेषण हो जाएगा। विशेष्य और विशेषण हो गए हमारा। आगे देखते हैं हम, कुछ और रहता हमारा इसके अंदर। तो विशेषण में हमारे कुछ बाकी जो टॉपिक क्यों रहते थे, कृदंती विशेषण। अगला टॉपिक क्या हमारा? कृदंती विशेषण। तो विशेषण के हम प्रकार कर दिए। तो उसके बाद क्या आता है? कृदंती विशेषण। क्रिया के कृदंती रूप से बने हुए, जो क्रिया के कृदंती रूप से बने हुए विशेषण को क्या कहते हैं? हम कृदंती विशेषण कहते हैं। कृदंती क्या होते हैं? कृत प्रत्ययों के संयोग, जो कृत प्रत्यय हैं उनके जुड़ने से जो प्रत्यय बनते हैं, जो क्रिया बनती है, उसको क्या बोलते हैं? कृदंती। और उसी के संयोग से बने हुए, उसी की जो विशेषता बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम कृदंती विशेषण बोलते हैं। जैसे बहता हुआ, बह रहा है पानी। थका हुआ कौन? आदमी। में कृदंती विशेषण क्या है? क्रिया के कृदंती रूप से, क्रिया जो कृत प्रत्ययों के संयोग से जो बनते हैं, कृत प्रत्यय वाले कौन से? चलना, दौड़ना, हंसना, चलता, दौड़ता, हंसता, भागता, इस प्रकार के जो कृत प्रत्यय होते हैं हमारे, उसके बनते हैं ये शब्द हैं। तो अगला हमारा सदृश्यवाची विशेषण है। सदृश्यवाची विशेषण, तो तुलनात्मक, तुलनावाची शब्दों, जैसे तुलना करना, किसी चीज से तुलना करना, जैसे सा, जैसा, के समान। सा, जैसा, के समान, एक दूसरे की तुलना करनी है। इसकी सहायता से बने शब्दों क्या बोलते हैं? हम विशेषण क्या बोलते हैं? सादृश्यवाची विशेषण बोलते हैं। जैसे मोहन सा, चांद जैसा, राम के समान। ठीक है ना? तो इन शब्दों से तुलना होगी। मोहन सा, मोहन जैसा कोई व्यक्ति हो, चांद जैसा, चांद के समान। इस प्रकार की क्या है? ये हमारे सदृश्यवाची विशेषण है। अब आता है पर विशेषण। तो क्या आता है? पर विशेषण वे विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो क्या बोलते हैं? पर विशेषण बोलते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर है, राम सुंदर है, राम की विशेषता है, राम सुंदर है, लेकिन राम बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पर विशेषण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पर विशेषण आ जाएगा। राम सुंदर है, राम की विशेषता बताई, राम सुंदर है, लेकिन यहाँ पर सुंदर की भी विशेषता बताई, बहुत, ऐसा है, बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है, अब विशेषण की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं हम। विशेषण की अवस्था है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये तीन प्रकार की विशेषण की अवस्थाएं बताई गई हैं। किस प्रकार से समझेंगे? देखिए इसको। मूलावस्था, राम अच्छा है। ठीक है, राम की विशेषता बताई गई है कि राम क्या है? अच्छा है। लेकिन उत्तरावस्था में, जो उत्तरावस्था उसमें क्या है? राम मोहन से तुलना कर दी, किसके साथ? मोहन से। राम मोहन से अच्छा लड़का है। एक व्यक्ति से तुलना की है, किससे की है? एक से। राम है वो मोहन से अच्छा लड़का है। ठीक है, पहले तो क्या था? राम अच्छा लड़का है, अब मोहन की तुलना कर दी मोहन से, राम मोहन से अच्छा लड़का है। अब क्या था? उत्तमावस्था, सभी के साथ तुलना कर दी, राम सबसे अच्छा लड़का है। ये तीन प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। तो हमारा ये आज का विशेषण का टॉपिक है पूरा होता है। आपकी किताब के माध्यम से आप विशेष्य और विशेषण के जो हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं किताब के अंदर, उनको अच्छी प्रकार से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में उसी प्रकार के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, परिभाषाएं पूछी जाती हैं जो आपको मैंने करवाई हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।